ठीक है जी, हेलो हसन भाई। ऑलराइट, चलें थैंक यू। अगले कॉलर से बात करते हैं। निशिल, हेलो, हाँ क्या जी, हाल हाँ है जी। आपका? या आई एम फाइन। आई एम फ्रॉम गुजरात इंडिया। और अच्छा, एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड ऐसा है गुजरात कि इंडिया से आपने मुझे या आई सॉरी सेंट यू आपने वन इंस्टाग्राम मैसेज। पे भी कांटेक्ट किया था मुझे। या आई सेंट यू वन मैसेज फॉर आई गॉट अच्छा, एडमिशन एंड आई हैव कंप्लीटेड क्लियर्ड वीजा। मुझे वीजा भी मिल चुका है अभी। और मैं नेक्स्ट मंथ अभी मार्कडेबर्ग कंग्रेट। मूव कर रहा हूँ। कब आ रहे हैं ओवीजीयू magdeburg? मार्कडेबर्ग थोड़ा सा लैग है आपकी फर्स्ट आवाज अप्रैल में। 1 अप्रैल को। एक महीना रह गया है, एक महीना या रह गया। तैयारियां कैसे जा रही हैं, क्या क्या हो रहा है? अभी तो एक्चुअली शॉपिंग स्टार्ट कर दी है। एम आई क्लियरली ऑडिबल और नॉट? हाँ हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। ओके। बताएं, सॉरी बीच में अभी कॉल आ गई थी। नो इश्यू, नो इश्यू। अभी शॉपिंग चल रही है और वीजा आ चुका है मेरा। एंड अभी अच्छा, बस साथ में थोड़ी जर्मन की प्रिपरेशन भी चल रही है स्लोली। तो अभी बस मेरा क्वेश्चन अभी ये था कि एक्चुअली मेरी फील्ड ऐसा है कि मैंने बैचलर्स केमिकल इंजीनियरिंग में किया हुआ है। 4 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है मुझे इंडिया से ही। और अभी मैंने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया हुआ है। मेरा मास्टर्स का कोर्स है केमिकल एंड एनर्जी इंजीनियरिंग। तो अब इन अच्छा, फ्यूचर मुझे एज अ प्रोसेस इंजीनियर वर्क करना पड़ेगा। सो माय क्वेश्चन ये है कि मतलब अभी मैंने जर्मन की प्रिपरेशन स्टार्ट की है। A1 क्लियर हो चुका है, एग्जाम भी क्लियर हो चुकी है। A2 अभी चल रहा है। लेकिन डिफिकल्टी हो रही है सेंटेंसेस फॉर्मेशन में। क्योंकि एज यू नो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कैसे वो चेंज करते हैं कभी कभी। तो हमें वो सब बनाने में डिफिकल्टी हो रही है। एडजेक्टिव्स में भी एडजेक्टिव एंडिंग्स, एडजेक्टिव डिक्लेनेशन, वो सब थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है एक्चुअली। तो थोड़ा आपसे उसके बारे में टिप्स चाहिए थी। और अभी फ्रेशर हूँ तो जर्मनी में जब मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट मंथ, सो क्या क्या मुझे ध्यान रखना चाहिए इंटीग्रेशन में जर्मन कल्चर के लिए। तो ये पहले से मुझे थोड़ा अच्छा। इन्फॉर्मेशन आप बताएंगे तो अच्छा रहेगा। मैं इसका आपको आंसर देता हूँ। सॉरी मैं बीच में बोला इसलिए थी क्योंकि आपकी आवाज़ में जो है ना वो लैग आ रहा था, और मैं फ़ोन, मेरे दोस्त का फ़ोन आ रहा था तो मैं उसको दिखा रहा था कि मैं उस पे हूँ, लाइव पे हूँ। इसलिए नो इश्यू, नो अगर इश्यू। आपको लगे कि मैं अटेंशन नहीं दे रहा था तो मैं इसलिए जस्ट नो नो अपोलोजाइज फॉर दैट। नो इश्यू, नो इश्यू। दूसरा यार, पहले मैं दूसरे क्वेश्चन पे आता हूँ, इंटीग्रेशन वाला जो है ना, कि पहले महीने में ओके, क्या ख्याल रखना होगा। ओके, देखें, पहले महीने में यही आपने ख्याल रखना होगा कि आप ऑलरेडी आई थिंक काफ़ी वेल प्रिपेयर्ड आ रहे हैं बहुत सारे लोगों से, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। क्योंकि आप वेल प्रिपरेशन का यही मतलब होता है कि आप इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं, जो लोग वहाँ पे हैं आप उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है वो आप उठा रहे हैं। जो आपका अपना या सिटी है उसके बारे में पढ़ें, उसके बारे में जानें। वहाँ जैसे मैं आपको अपनी देता हूँ कि मेरा एडमिशन हुआ था, तो मैंने उस वक्त ग्रुप्स होते थे, बहुत बड़ी चीज होती थी कि एक ग्रुप है, ठीक है। उस वक्त तक कोई चाहिए था कि यूट्यूब ये वो। तो ओके, मैं किया कि मैंने अपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके ना, तो वहाँ पे फैकल्टीज के अंदर उन्होंने जो, फॉर्चुनेटली वहाँ पे जो भी प्रीवियस जो जो ग्रेजुएट जो अभी पढ़ रहे, मैंने वहां से जाके लोगों को कांटेक्ट करना शुरू कर दिया ओके, कि जो कोर्स सीनियर्स थे और होने वाले थे, क्या मैं आ रहा हूँ। तो भी काफी लोग हैं जैसे मैक्रो के अपना ऑपरेशंस मैनेजमेंट, ये सारे हमारे सब्जेक्ट्स होते थे। कि मुझे जो है ना वो, ओके, अगर तुमने कोई नोट्स लिए हैं, मुझे पता नहीं था कि वहां पे क्या स्टाइल होगा पढ़ने का, लेकिन अगर तुमने खुद से कोई ओके, नोट्स लिए हैं या प्रोफेसर ने कोई नोट्स दिए हैं, तो जो भी तुम्हें मटेरियल मिला हुआ ना वो मेरे लिए रख लेना। ये मैं अभी से बुक कर रहा हूँ। ये मैंने क्या किया था कि जाने से कोई, जब मुझे पता लग गया था 2.5-3 महीने पहले लोगों को ईमेलें करना ठोक दी थी, तो ओके, उसमें से मैंने कोई 15-20 ईमेलें की थी, तो 2-3 का मुझे जो है ना वो रिस्पॉन्स आया था। तो उन दो ओके, तीन में से भी फिर
उसको फिर वो ट्रिकल डाउन करते करते फिर एक बच गया। तो उस एक के साथ जो है फिर कम्युनिकेशन हुई, क्योंकि यार सब लोग बिजी होते हैं वहां पे, मैं उनको भी फॉल्ट ऑफ नहीं देना कोर्स। चाहता, वहां पे कोई ऐसा फारिग तो बैठा नहीं होता। तो उसको या फिर मैंने कहा कि यार जो भी तुम्हारे पास सौदा है ना पढ़ाई से रिलेटेड, जो भी प्रोजेक्ट्स की सब कुछ, वो एक पूरा फाइलों का दत्ता बना के मेरे लिए रख लो, आके मैं तुम्हारे कमरे से ले लूंगा, और ताकि मुझे फर्स्ट सेमेस्टर में कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो। और वो वाकई हुआ कि जब हम गए तो हमें पता लगा कि लाइब्रेरी से, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ये छोटी छोटी न्यूआंसेस हैं जो कि लोगों को वहीं जाके पता लगती हैं, कि प्रोफेसर ने ओके हमें कहा कि यार माइक्रो इकोनॉमिक्स की ये हम बुक पढ़ रहे हैं, ये ऑथर है, ये किताब लाइब्रेरी से या तो इशू करवा लो या बुक हैंडलूम से जाके खरीद लो। ओके। अब लाइब्रेरी में कितनी कॉपियां होती हैं किताब की? 2 होंगी, लिमिटेड। 3 होंगी, या 4 होंगी, 5 होंगी, वो सारी पहले हफ्ते में चली जाती पूरे पूरे हाँ। सेमेस्टर के लिए। अब बाकी बच्चे क्या कर या रहे हैं? कोई जो है वो 40 यूरो की किताब खरीद रहा है, कोई 50 यूरो की खरीद रहा है, कोई नेट से पीडीएफ ढूंढ के डाउनलोड करे, कोई किसी को कह रहा है कि यार ये चैप्टर पढ़ा रहा है, इसकी फोटोकॉपी करा लूं, फोटोकॉपी के अलग पैसे। तो इसलिए ये कोशिश करो कि जो आपका कोर्स चल रहा है, जो भी उसके इर्द गिर्द इन्वायरमेंट है, जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, पहले तो ये कि कोई सीनियर ढूंढो जो एग्जैक्टली वही काम कर ओके। रहा है। ठीक है, अगर वो ग्रेजुएट हो भी चुका है तो भी कोई मसला नहीं है, बेस्ट यही होगा कि वो भी यूनिवर्सिटी में ही हो, आपसे 2-3 सेमेस्टर ऊपर हो, तो उसका ओके। मटेरियल पकड़ो, उससे वैसे बात करो कि यार क्या मूड क्या है क्लास का, प्रेजेंटेशन दी है, क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, प्रोफेसर के पढ़ाने का अपना तरीका होता है। ठीक है, हमारे ओके। उसमें ग्रुप प्रोजेक्ट्स बहुत होते थे, वो जाते ही आपको उन्होंने हमें कहा कि यार 5-5 के ग्रुप बना लो। अच्छा, कई लोग ऐसे थे जो पहले हफ्ते आ नहीं सके थे यूनिवर्सिटी क्योंकि उनकी फ्लाइटें लेट हो गई थी या वॉटेवर जो भी रीजन थी, तो सारे ग्रुप्स बन गए हुए थे। अब वो जब आए तो उनको कोई ग्रुप ही नहीं मिला, वो ओके। 2-2 हफ्ते तक जो है ना वो फिरते रहे, यार हमें इस ग्रुप में रख, हमें इस ग्रुप में रख लो। हर किसी को जो है ना अपनी पड़ी होती है, ओके ग्रुप बन गया, काम शुरू किया, हमें अपना ग्रेड में हमने आगे निकलना। राइट। पहले से कोशिश, आपकी ये तो चीजें हल हो गई हैं कि वीजा शीज़े आपके, अकोमोडेशन होगी, अब आगे की सोच। तो उस बंदे से ये क्वेश्चंस करो कि यार कोई ऐसी बुक्स हैं जो प्रोफेसर रिकमेंड करता है, तो अगर करता है तो वो लाइब्रेरी क्या, वो इनफ कॉपीज हैं, नोट से खरीदनी पड़ेंगी, एक तो नोट्स हैं तो वो दो, एक ये चीज देख ओके। लेना, ये आपको काम आएगी। दूसरा ये कि पहला हफ्ता जो है ना आपको, वो आप यही एक्सपेक्ट करोगे कि पहले हफ्ते में ओरिएंटेशन होगी बेसिकली, या वो आपको ले जाएंगे यूनिवर्सिटी में, घुमाएंगे फिराएंगे, ये आपकी वेंडिंग मशीन है, ये लाइब्रेरी है, यहाँ पे ये होता है, ये मेंजा है, कैफेटेरिया है, ये यूनिवर्सिटी का कार्ड है, ऐसे इसको चार्ज करना है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी हमारी यूनिवर्सिटी में कि, क्योंकि मैं टेक्निकल यूनिवर्सिटी में था, जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी होती है वहाँ पे बिल्कुल ही जो है ना वो केयर फ्री सिस्टम होता है। यानी केयर फ्री का मतलब ये है कि आपने खुद से अपना टाइम टेबल जो है वो ढूंढना है, खुद से आपने एग्जामिनेशन पोर्टल जो है उसके ऊपर जाके अपना, हर बंदे का जो है ना अकाउंट होता है यूनिवर्सिटी के पोर्टल, वहां पे जाके आपने अपने एग्जाम को रजिस्टर करवाना है, क्योंकि उसकी भी डेडलाइंस होती हैं। जैसे कई दफा मैंने देखा कि स्टूडेंट्स जो हैं उनको पता ही नहीं था कि एग्जाम, हमने अपना एग्जाम रजिस्टर कैसे करवाना, ऑल्दो कि वो आपको सिखाते हैं ओरिएंटेशन में, लेकिन ओरिएंटेशन में लोग जो है ना वो कोई इतनी तवज्जो नहीं दे रहे होते, वो चिल मार रहे होते हैं। तो ये चीजें देखना शुरू करो कि कितने सब्जेक्ट्स उठा सकते हो। जैसे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, शायद आपने पता नहीं देखी है या नहीं, कि मैंने फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर दोनों ले लिए थे पहले में, क्योंकि, और मैंने क्यों लिए थे, क्योंकि सिर्फ मैंने उनसे पूछा था कि क्या ले सकते हैं, तो उन्होंने कहा था हाँ ले सकते हैं। तो मैंने कहा कि आज तक किसी ने लिए क्यों नहीं है? वो कहते हैं किसी ने पूछा ही नहीं। तो मैंने कहा कि आप लोगों ने बताया ही नहीं? तो कहते हैं हम क्यों बताएं, हमारा इसमें क्या है, यानी कि वो तो स्टूडेंट की अपनी मर्जी है, हम क्यों उसको कहें कि तुम 2-2 सेमेस्टर पढ़ो। तो इसलिए टेक्निकल यूनिवर्सिटी में आप अपना जो होता है ना, एक स्टूडेंट ऑफिस होता है, उसके साथ अच्छी अपनी वो जो है ना वो बना के रखो कि वो आपको बताएंगे सारे जो कल्चरल इवेंट्स हो रहे होंगे, जो आगे इंटर्नशिप्स ऑफर हो रही होंगी, वो नोटिस लगाते हैं। वो आपको एग्जाम की रजिस्ट्रेशन का बताएंगे, वो आपको बड़ा यानी कि इनसाइट आपको वहां से मिल जाएगी। तो इस चीज के ऊपर ध्यान रखना। उसके अलावा ये कि डाइट का, जब शुरू में आप जाओगे, अब डाइट का आपका मुझे नहीं पता, लेकिन इंडिया से जो मोस्टली लोग आते हैं उनका यही होता है कि वेजिटेरियन होते हैं वो, उनको ये होता है कि यार छोटे शहर में अब आए हैं तो यहाँ पे ऑप्शंस कम होती हैं,
तो उसके लिए आप देखो, वैसे तो ये कि आप जर्मन सुपरमार्केट में जाओगे, सारी सुपरमार्केट्स एक ही तरह की होती हैं, डिस्काउंटर सुपरमार्केट, ठीक है। सबके अंदर आपको वेजिटेबल्स और मीट सेक्शन जो है ना वो मार्केट में ही होता है, सुपरमार्केट में होता है। तो पता नहीं आप डाइट कैसी खाते हो, यानी कि आप खुद कुकिंग करते हो या नहीं, करते हो हाँ, कि नहीं? वो भी लर्न करना स्टार्ट कर दिया अभी लास्ट 1 मंथ से। बेसिक कुकिंग, जो ठीक है। बेसिक जो चीजें चाहिए सर्वाइवल के लिए और इजीली कुक हो जाए, वो सब लर्न करना स्टार्ट कर सर्वाइवल दिया। के लिए तो यार आप ऐसे कह रहे हो जैसे किसी अकेले आइलैंड के ऊपर आप जा रहे हो और वहां पे कोई और नहीं होगा, लेकिन ये बट है कि स्टिल मैं थोड़ा आपको फियर कहता हूँ होता है, छोटी क्योंकि छोटी सब चीजें। कुछ फर्स्ट टाइम है इसलिए। यार दाल तो मैं खुद इतनी जबरदस्त बनाता हूँ, मैं आपको अभी बता देता हूँ दाल बनाने का तरीका, जबरदस्त सिंपल तरीका। रेड लेंटिल्स की बात बता रहा हूँ, जिसको मसूर की दाल कहते हैं। तो वो तो सबसे आसान है, 12-13 मिनट में बन जाती है, उससे पहले उसको भिगो के भी नहीं रखना पड़ता। तो इस तरह की हम्म। बेसिक बेसिक चीजें जो है ना, एक आध वहां जाते ही ना, वो अगर आप चावल खाते हो तो राइस कुकर खरीद लेना। हम्म। क्योंकि होता ही हुआ कि वो ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता फिर आपको पता लगेंगी सराउंडिंग्स में, लेकिन शुरू में जब आते हैं तो आपको होता है कि यार अब हर चीज जो है वो पढ़ाई की वजह से ऑप्टिमाइज होनी चाहिए और रेडी टू बी ईटन या रेडीमेड अवेलेबल होनी चाहिए। लेकिन ये सारी चीजें आपको सुपरमार्केट्स में रेडीमेड मिल जाएंगी, लेकिन वो एक्सट्रीमली अनहेल्दी होती हैं। एक हाँ, वो एक भी। सेक्शन होता है सुपरमार्केट के अंदर, उसको कहते हैं फैटिक गरिश्त, यानी कि फैटिक कहते हैं कंप्लीट को और गरिश्ता कहते हैं डिश को, यानी कि ओके। रेडीमेड डिशेस। और वो हम्म। इंतहाई अनहेल्दी होती हैं और बहुत ही भी होती हैं। तो हम्म। अगर तो आपने हेल्थ कॉन्शियस हो, उसका ख्याल रखना है, तो हल्की फुल्की चीज़ें खुद से सीखो, दाल बना लो, आपके पास राइस कुकर है, 10-15 मिनट में या। बॉयल करता है, ये किया, सब्जियां लो, सब्जियां बनाओ। ऐसे कोई रॉकेट साइंस है नहीं कुकिंग में, नहीं, आपने सिर्फ हाँ, टाइम वो तो लगाना है। है थोड़ा सा, सब्जियां थोड़ा काटनी, प्रैक्टिस करने में आ जाता ठीक है। हाँ, आ जाएगा खुद ही। और अब तो यार इतने यूट्यूब चैनल हैं खाने बनाने वाले जबरदस्त किस्म के, वो आपको है। बता या। सकते हैं। मुझे याद है मेरा, जब मैं शुरू में आया था ना, तो मैंने पहली दफा बनाई थी वो पुलाव बनाया था। कोई आने का थी 2-3 हफ्ते बाद बनाया था, वैसे ही शुरू में टाइम था थोड़ा सा, तो जोश चढ़ा। और मुझे याद है कि मेरी अम्मी जान थी स्काइप पे, उस वक्त व्हाट्सएप भी नहीं था। वैसे मैं इतनी पुरानी बातें बता हम्म। रहा हूँ, 10 साल पुरानी बात है। तो हाँ। मैंने स्काइप पे उनको सामने रख के, तो मैंने कहा यार मैं किचन में जो है ना कुकिंग करूँ, साथ मेरे एक जर्मन दोस्त था, वो मेरे वेगे में रहता था, तो मिलके जो है वो पुलाव बनाया। लेकिन बेसिक बेसिक चीजें तो मैं भी सीख के आया था, और फिर आहिस्ता आहिस्ता तो आप परफेक्ट हो जाते हो, कोई चक्कर या। नहीं होता उसमें। तो इन चीजों का ध्यान रख लेना। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा यही है कि पढ़ाई का यार, हाँ ये करना है कि स्टूडेंट जॉब करने का इरादा है या नहीं? थोड़ा एक मतलब थोड़ा करना तो पड़ेगा, क्योंकि बाद में नहीं तो इश्यू होगा मनी के लिए। इसलिए करना तो थोड़ा पड़ेगा। ऑप्टिमाइज करना है। थोड़ा हम्म। ऑप्टिमाइज करना है, ज्यादा भी नहीं। बस फिर यही करना है कि अपने जो शहर है उसमें ऑलरेडी आप स्टूडेंट जॉब्स जो हैं वो देखना शुरू करो। और यूनिवर्सिटी में स्पेसिफिकली होता यूं है कि जो नोटिस बोर्ड्स होते हैं ना, वहाँ पे वो बड़ी एक्टिवली स्टूडेंट जॉब्स की एड्स लगाते हैं, और जो यूनिवर्सिटी का जॉब पोर्टल है उसके ऊपर। ओके। तो ओके। बेस्ट तो ये होगा आपके लिए कि अगर आपके पास कोई अच्छी टेक्निकल स्किल है, कोई लैंग्वेज जानते हो, कोई अच्छा सॉफ्टवेयर जानते हो, सैप जानते हो, हम्म। हब स्पॉट जानते हो, सेल्स फोर्स जानते हो, थोड़ी बहुत अच्छी उसके अंदर स्किल्स हैं, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स जो हैं उनको कहना कि यार मुझे एक हीवी दे दो, ठीक है। हीवी जो है उसको स्टूडेंट जॉब को कहते हैं, जो कि आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर ही होती है। तो हम्म। उसमें एडवांटेज ये होता है कि एक तो ये कि वो फिजिकल काम नहीं होता, हम्म। दूसरा ये होता है कि वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है, कि वो ओके। आपको प्रोफेसर कहता है कि ठीक है, मुझे महीने में जो है ना वो 15 घंटे के लिए एक स्टूडेंट चाहिए, ठीक है। हम्म। वो कोई भी काम कर रहा है, उसको आपने रिपोर्टें बना के देनी है, प्रेजेंटेशनें बना के देनी है, व्हाटएवर, उसके टेस्ट रन करने हैं, जो भी वो काम कर रहा है, लैबों में काम करना है, तो वो आपकी हम्म। अपनी ईज पे होता है कि वो आपको कह देगा मुझे 2 हफ्ते बाद जो है वो ये चीज चाहिए, अब तुम्हारे ऊपर है कि जब भी ये मुझे करके दे दो। तो ओके। इन इन चीज़ों के ऊपर गौर करो, इनको इनको देखना शुरू कर दो। स्टूडेंट जॉब के ऊपर तो मैं कहता हूँ कि अभी से ही काम करना शुरू कर दो। वैसे तो आप जाओगे वहां पे तो आप इमीडिएटली जॉब नहीं करना स्टार्ट कर सकते, हम्म। पहले आप जाओगे तो वीजा आप अपना जो जर्मनी से है वो अपना एक्सटेंड करवाओगे। आई थिंक आपको पता है इस रूल का, राइट?
आई थिंक ये अभी चीज़ें मेरे जहन में आ रही हैं। आई थिंक ये बेसिक काफ़ी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही कम लोगों को पता होती हैं, क्योंकि मोस्टली लोगों को यही होता है कि बस वीज़ा लग गया तो गेम जो है ना वो सेटल हो गई दुनिया की। तो फिर आगे से फिर गेम शुरू होगी।